नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 19वां पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मैंने स्वास्थ्य रेखा के बारे में बताया था। आज भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा। आप जानते ही हैं कि अकेला कर्म व्यक्ति को सफलता नहीं दिला सकता है और ना ही अकेला भाग्य व्यक्ति को सफल बना सकता है। इसलिए कर्म के साथ साथ भाग्य का होना भी बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में जो भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि भाग्य में यही लिखा था। भाग्य हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग हथेली में भाग्य रेखा का प्रारंभ अलग अलग स्थानों से होता है। इसी आधार पर भाग्य रेखा का फल क्या होगा वह बताता हूँ। यदि हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध के प्रथम स्थान से प्रारंभ हो तो व्यक्ति को बचपन में ही अपने परिवार का बोझ उठाना पड़ जाता है, और यदि यही रेखा हृदय रेखा तक आ जाए तो जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध के तृतीय स्थान से प्रारंभ हो तो व्यक्ति को भारी शोक का सामना करना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा बिल्कुल ठीक हो, कोई दोष न हो और अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में जाकर समाप्त हो रही हो तो व्यक्ति हर प्रकार से सुखी होता है। उसका जीवन राजाओं की तरह होता है। यदि भाग्य रेखा तर्जनी अंगुली के मूल में जाकर समाप्त हो रही हो तो व्यक्ति को राज्य का अधिकार प्राप्त होता है। अक्सर इस प्रकार की रेखाएं बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के हाथों में होती है। यदि भाग्य रेखा मध्यमा, तर्जनी या अनामिका अंगुली में से किसी भी एक अंगुली के मूल में जाकर समाप्त हो रही हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यदि भाग्य रेखा कनिष्ठिका अंगुली के मूल में जाकर समाप्त हो तो व्यक्ति सुखी और भाग्यशाली होता है। वह बहुत सारा सोना जमा कर सकता है। यदि भाग्य रेखा मध्यमा अंगुली के तृतीय पर्वत तक पहुँचे तो भाग्य में बहुत भारी परिवर्तन होता है। इसमें यदि हाथ की सभी रेखाएं भी अच्छी हों तो भाग्य रेखा भी अच्छा फल देती है। यदि भाग्य रेखा गहरी हो और शनि क्षेत्र तक जाए तो व्यक्ति गंभीर, दूरदर्शी, किसी काम को सोच विचार कर करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरता है। यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र या गुरु क्षेत्र के ऊपर जाए तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी पैसा कमा सकता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र या गुरु क्षेत्र के ऊपर तक न पहुँचे तो व्यक्ति जवानी में ही कमाया हुआ पैसे से अपना घर चलाता है। यदि शनि क्षेत्र के ऊपर भाग्य रेखा पर बिंदु, क्रॉस या कोई और अशुभ निशान हो तो व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसे की कमी हो जाती है। यदि भाग्य रेखा हथेली के नीचे से प्रारंभ हो तो व्यक्ति बिना किसी की सहायता लिए अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध के नीचे से निकल रही हो तो भाग्य का साथ न मिलने के कारण व्यक्ति का जीवन गरीबी में गुजरता है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ लगती हुई निकले तो व्यक्ति अपने परिवार की सहायता से और अपनी योग्यता और परिश्रम से निश्चित सफल होता है, क्योंकि परिवार वाले उस व्यक्ति को इतना योग्य बना देंगे कि वो कुछ भी हासिल कर ले। यदि भाग्य रेखा मध्यमा अंगुली तक जाए तो व्यक्ति को भाग्य का साथ उम्र के 28वें वर्ष में मिलता है। यदि केवल शनि क्षेत्र पर ही भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति को भाग्य का साथ उम्र के 50वें वर्ष में मिलता है। भाग्य रेखा यदि शुक्र पर्वत से निकले और शनि पर्वत तक जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय उसके सगे संबंधियों के कारण होता है। यह व्यक्ति जब विवाह करेगा तब उसके बाद भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही उसे धन का लाभ भी होता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ रही हो तो जीवन रेखा उस समय जो उम्र बता रही होती है उस उम्र में व्यक्ति के साथ कुछ अशुभ घटना घटती है। यदि भाग्य रेखा कुछ दूर सीधी चले फिर घूम जाए और मंगल के प्रथम क्षेत्र तक पहुँचे तो व्यक्ति अपने नेतृत्व और साहस के कारण सफल होता है। यदि भाग्य रेखा में कोई दोष न हो, स्पष्ट हो और मंगल क्षेत्र से निकल रही हो तो ऐसे व्यक्ति पुलिस या मिलिट्री में अधिक सफल होते हैं। भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटते हुए मध्यमा अंगुली के छोर तक पहुँच जाए तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल जाए तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे लोग उम्र के 45 से 50 साल के बीच तरक्की करते हुए दिखते हैं। यदि भाग्य रेखा हथेली के मध्य से प्रारंभ हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन का प्रारंभिक भाग अच्छा नहीं बीता है। यदि जीवन रेखा दूषित हो तो समझना चाहिए कि स्वास्थ्य रेखा खराब होने के कारण बचपन में परेशानियां आई होंगी। यदि मस्तिष्क रेखा अच्छी न हो तो समझना चाहिए कि दिमागी कमजोरी के कारण पढ़ाई में सफलता नहीं मिली होगी। यदि भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से निकले
तो ऐसे लोग जीवन के शुरू के वर्षों में तो बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन इनका भाग्योदय उम्र के 36वें वर्ष से लेकर 42 वर्ष की उम्र के बीच में होता है। भाग्य रेखा यदि हृदय रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक पहुँचे और आगे जाकर त्रिशूल की तरह बन जाए और फिर इसकी एक शाखा सूर्य पर्वत और दूसरी शाखा गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, धन कमाते हैं और धार्मिक कार्यों में खर्च भी करते हैं। यदि इस रेखा के प्रारंभ में द्वीप का चिन्ह हो तो जीवन में बहुत बड़ी बदनामी उठानी पड़ती है। यदि भाग्य रेखा बीच में टूट जाए तो जीवन रेखा उस समय जो उम्र बता रही होती है उस उम्र में धन की हानि होती है। यदि भाग्य रेखा के अंतिम स्थान पर तारे का निशान हो तो अकाल मृत्यु होती है। यदि भाग्य रेखा वरुण पर्वत से आरंभ हो तो ऐसे बच्चे बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और बिना किसी की सहायता लिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़े होकर या तो जज बनेंगे या साहित्यकार या फिलोसफर दार्शनिक बनते हैं। इनका जीवन सुखमय होता है और जीवन में कई बार विदेश जाने का योग प्राप्त होता है। यदि भाग्य रेखा टूटी हुई हो, लहरदार हो तो काफ़ी संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। यदि भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर शनि क्षेत्र पर जाए तो व्यक्ति का भाग्य किसी स्त्री की सहायता से बनता है और ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का भी मौका मिलता है। यदि ऐसी रेखा किसी स्त्री के हाथ में हो तो उसका विवाह किसी अच्छे कुल में होने के कारण उसका भाग्योदय होता है, और यदि स्त्री नौकरी करने वाली हो तो किसी पुरुष के कारण उसकी प्रमोशन होता है। यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर 2 या 3 भागों में बट जाए तो व्यक्ति के जीवन में आमदनी के स्रोत एक से अधिक होते हैं। इनको एक से अधिक जगहों से इनकम प्राप्त होता है, बहुत धन प्राप्त करते हैं और जीवन में पूरी तरह सफल होते हैं। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति किसी की सहायता से सफलता प्राप्त करता है। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति विदेश में व्यापार करके सफल होता है और धार्मिक कार्य भी करता है, जिससे उसे मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जल मार्ग से यात्रा बहुत बार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय भी विवाह के बाद ही होता है। इनका संबंध भी एक से अधिक स्त्रियों के साथ हो सकता है। यदि भाग्य रेखा का प्रारंभ हर्षल या प्रजापति पर्व से हो तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। जीवन में कई बार विदेश यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे लोग एयरफोर्स में हाई रैंक पे ऑफिसर होते हैं। इनको राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त होता है। यदि भाग्य रेखा टूटी हो, जंजीरदार हो तो जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। यदि भाग्य रेखा अंत में जाकर 2 भागों में बट जाए और एक सिरा गुरु क्षेत्र और दूसरा सूर्य की ओर चला जाए तो व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। प्रारंभ में भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई हो और रेखा के प्रारंभ में शंख का या मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति के पास बहुत धन होता है और लोग उसकी तरफ बरबसी आकर्षित हो जाते हैं। भाग्य रेखा चाहे जहाँ से निकले लेकिन उसके कोई शाखा निकलकर गुरु क्षेत्र तक जा रही हो तो व्यक्ति सफलतापूर्वक शासन करने वाला होता है। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य क्षेत्र तक जाए तो व्यक्ति कला व्यापार में सफल होता है। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर बुध तक जाए तो व्यक्ति व्यापार में बहुत सफल होता है। अब मैं भाग्य रेखा पर अन्य रेखाओं का प्रभाव बताता हूँ। यदि भाग्य रेखा को शनि पर्वत पर तिरछी रेखाएं काट रही हों तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी बाधाओं को पार करने के बाद ही सफल होगा। यदि भाग्य रेखा को छोटी छोटी अर्गला रेखाएं काट रही हों तो व्यक्ति को नुकसान होता है। ये रेखाएं जितनी अधिक गहरी होती हैं नुकसान भी उतना ही अधिक होगा। यदि हल्की है तो साधारण नुकसान होगा। यदि ये रेखाएं बार बार भाग्य रेखा को काट रही हों तो उतनी बार व्यापार में घाटा, नौकरी छूटना जैसी परेशानियां आएंगी। यदि भाग्य रेखा कटने के बाद भी आगे बढ़ रही हो तो परेशानी थोड़े दिन ही रहेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि भाग्य रेखा लहरदार हो तो व्यक्ति अपना व्यवसाय बार बार बदलता रहेगा। यदि भाग्य रेखा से कुछ शाखाएं निकलकर ऊपर की ओर जा रही हो तो उसे बहुत धन लाभ होता है। यदि भाग्य रेखा के नीचे शाखाएं हो तो धन की हानि होगी। यदि भाग्य रेखा से छोटी छोटी रेखाएं निकलकर शुक्र क्षेत्र की ओर जाए और इन्हें चिंता रेखाएं काट रही हो तो भाग्य में रुकावट हो सकती है।
ऐसी कोई भी छोटी मोटी रेखाएं जो भाग्य रेखा को काट रही हो तो भाग्य में बाधा उत्पन्न होती है। यदि भाग्य रेखा बीच में टूटी हुई हो तो भी बाधाएं आएंगी। बहुत से हाथों में मैंने देखा है कि शनि रेखा या भाग्य रेखा नहीं होती, फिर भी ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, बहुत उच्च पद पर होते हैं, बहुत धन कमाते हैं। भाग्य रेखा या शनि रेखा का ना होना यह बताता है कि व्यक्ति साधारण स्थिति में जन्म जरूर लिया है, लेकिन अपनी मेहनत और संघर्षों से सफल हुआ है। यदि भाग्य रेखा गहरी हो तो शुभ होता है। यदि भाग्य रेखा चौड़ी, पतली और उथली हो तो भाग्य साथ नहीं देता है। यदि भाग्य रेखा पर द्वीप, बिंदु, क्रॉस, वृत्त का निशान हो या भाग्य रेखा श्रृंखलाकार हो, लहरदार हो या भाग्य रेखा को आड़ी, तिरछी, टूटी फूटी रेखाएं काट रही हो तो भाग्य रेखा को नुकसान पहुंचता है और फिर जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन ये परेशानी जीवन भर नहीं होगी। भाग्य रेखा के जिस स्थान पर ऐसे निशान होंगे, उम्र के उसी मोड़ पर ये परेशानियां आएंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भाग्य रेखा का रंग से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए किसी भी रंग की खराब प्रभाव नहीं होता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार।